और अखिलेश यादव जी बयान भी दे रहे हैं ना कि हम 2-3 नहीं गिन पाएंगे, तो जिनको वो गिनते हैं अपना, वो अपने बुला लें। लालच है ना, हम मंत्री बनने का है ना सांसद बनने का है। हमारा एक है कि हमारे समाज का कल्याण कैसे होगा। सत्ता के शिखर पर जब व्यक्ति रहता है तो अपनी समस्याओं का समाधान करता है, और समाधान का रास्ता ही सत्ता है। देखिए, जब चुनावी मैदान में आदमी जाता है तो अपने तर्कस से तमाम तीर निकालता है। वो चुनाव का समय निकलता है और चुनाव बाद वो तीर धनुष सब अपने पास रख दिए जाते हैं। उसके बाद जब उसका टाइम आता है तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। इस समय उत्तर प्रदेश के मौसम में थोड़ी ठंडक आ गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। अभी परसों ही खबर आई कि ओम प्रकाश राजभर ने अपना नया ठिकाना तलाश लिया है। अब वो बीजेपी के साथी हो गए हैं। आज ही दारा सिंह जो सपा के विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अरुण राजभर जी हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव यूपी। धन्यवाद आपको। अरुण जी, कितनी सीटों पे बात तय हुई है आपकी भाजपा से? देखिए, अभी हम सीटों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में जो उपेक्षित तबका है, जो वंचित तबका है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ नहीं पा रहा है, उसको जोड़ने के लिए हम एक अभियान चला रहे हैं। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमारी न कोई लालच है, न हम मंत्री बनने का है, न सांसद बनने का है। हमारा एक है कि हमारे समाज का कल्याण कैसे होगा, और हम अपने मुद्दों के आधार पर अभी 2-4 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश राज्य सरकार को दिया कि भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। यह मांग लंबे समय से हमारे समाज के लोग, सामाजिक संगठन के लोग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन जब तक शीर्ष नेतृत्व जो सरकार चला रहे हैं उनके सामने ये सब प्रस्ताव नहीं पहुंचेंगे, तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर भी कहा करते थे कि समाज का कल्याण सत्ता से होता है, और सत्ता के शिखर पर जब व्यक्ति रहता है तो अपनी समस्याओं का समाधान करता है, और समाधान का रास्ता ही सत्ता है। तो हमारे समाज के लोग थाने पर अगर कहीं दुखी होते हैं, ब्लॉक पर दुखी होते हैं, तहसील पर दुखी होते हैं, तो न्याय दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी, और हमारे भूपेंद्र चौधरी जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों की एक राय थी, और तमाम लोगों ने जो अभियान चलाया था कि जो गरीब कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं उससे हर समाज को लाभान्वित किया जाए। तो हम भी उस यात्रा में, हम भी अपने आप को, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने तय किया कि हमको उस यात्रा में शामिल होना है। हमने एनडीए में शामिल हो लिया, और आने वाले समय में एनडीए धीरे धीरे और लोग भी शामिल होंगे। एनडीए रात दिन मेहनत होता रहेगा और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अरुण जी, खबर ये भी आ रही है कि राजभर जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, और एमएलसी की सीट भी एक आपको मिल सकती है जो अगले साल चुनाव में होने वाली। कितनी सच्चाई है इस बात? खबर तो बहुत कुछ चल रहा है। राजनीति में रोज़ अलग अलग खबरें लोग सूत्रों के हवाले से चलाते रहते हैं। नहीं, वो खबर इसलिए चल रही है क्योंकि राजभर जी का एक बयान भी आया है। उन्होंने सपा पे निशाना साधते हुए कहा कि किसी को राज्यसभा मिल सकती है, उनका इशारा जयंत चौधरी की ओर था, और किसी को एक एमएलसी की सीट भी नहीं मिल सकती। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हम एमएलसी और लोकसभा राज्यसभा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जिनको लड़ाई वो लड़नी है, वो जहाँ जाना है वो जा रहे हैं। और जिस तरीके से दूसरे दलों का कार्यक्रम है, दूसरे दलों के विचार है, उन विचारों में सिर्फ चेहरे पर, जुबान पर सिर्फ नाम है, और दिल दिमाग में कुछ और काम है। तो हकीकत वो जनता के सामने उजागर हो जा रहा है। हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके साथ रही है, देखी है। समाज में सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि एक नेता दूसरे नेता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। एक पिछड़ा नेता दूसरे को पिछड़ा नेता तैयार नहीं करने देना चाहता। उसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए एक अभियान भी चला रहे हैं। अब उस अभियान में हम शामिल हैं तो लोगों के पेट में दर्द तो होगा ही। अरुण जी, आप ये बातें कह रहे हैं, राजभर जी कुछ ऐसे ही आरोप लगाते हुए बीजेपी से अलग हुए थे कि बीजेपी शोषित और वंचितों को के हितों में काम नहीं कर रही है, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या अनुसूचित जाति वाला मुद्दा हो। तो और आपके बयान भी काफ़ी आप लोगों के वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आपने 22 में विधानसभा चुनाव में कहे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब चुनावी मैदान में आदमी जाता है तो अपने तर्कस से तमाम तीर निकालता है। वो चुनाव का समय निकलता है, और चुनाव बाद वो तीर धनुष सब अपने पास रख दिए जाते हैं। उसके बाद जब उसका टाइम आता है तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस समय क्या कहा गया, क्या नहीं, कौन नहीं बोलता है। चुनाव में वोट लेने के लिए बहुत कुछ बोले जाते हैं। अब वो चुनाव ख़त्म, वो बात ख़त्म। अब नई बात हो रही है, देश को, राष्ट्र निर्माण को और मजबूत करने के लिए उस अभियान में अब लोगों को आगे बढ़ाना है।
तो अब आपकी तरकश और तीर सपा की ओर जाएंगे। नहीं, हम किसी की तरफ नहीं ले जाना चाहते। देखिए, उनको जनता ने देखा है 4 बार मौका देकर, जाति जनगणना क्यों नहीं कराया, वो गरीबों को इलाज फ्री क्यों नहीं किए, एक समान शिक्षा क्यों नहीं लागू किए, गरीबों को बिजली का निःशुल्क व्यवस्था क्यों नहीं किया। तो मौका तो दिया था ना जनता ने, लेकिन क्या किया, भ्रष्टाचार किया, अपराध का बढ़ावा दिया। प्रतिदिन उत्तर प्रदेश लूट खसोट बलात्कार अपराध बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज एक भी अपराधी जेल से बाहर आने को तैयार नहीं। जो अपराधी हैं बाहर, वो जेल में जाने को तैयार। तो कहीं न कहीं जो नैरेटिव बना था पहले, उस नैरेटिव में बहुत बदलाव आया और प्रदेश की जनता यही चाहती है कि सुशासन हो और देश और प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए। आपने अपराधियों की बात की, एक अपराधी हैं जिनका नाम और आता है, मुख्तार अंसारी। उनके बेटे अब्बास अंसारी आपकी ही पार्टी से एमएलए हैं। अब कहा जा रहा है कि आपने बीजेपी से हाथ मिला लिया, तो क्या समझें, बीजेपी ने अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी से भी हाथ मिलाया है? देखिए, पिता अपराधी है तो बेटा अपराधी नहीं होता, और अपराध अगर अपराधी होता तो जनता उसको वोट दे करके विधायक नहीं बनाती। और लेकिन वो भी तो जेल में है इस समय। जेल में किस जुर्म में जेल में है? जुर्म ये है कि उन्होंने चुनाव में भड़काऊ भाषण दिया था, यही ना। ऐसे तो बहुत सारे नेता भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। हाँ, सवाल इस बात का है कि जब हम गठबंधन किए थे तो श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे पास उनको भेजा था कि हमारे अपने सिंबल पर हमारे नेता को लड़ा दीजिए। ये तो श्री अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार थे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी को आपने सिर्फ लड़वाया अखिलेश यादव जी ने और लड़ाया आपने। हाँ, ये हमारी पार्टी से अधिकृत रूप से वो इंटरनल हमारे विधायक हैं, हमारे पार्टी कोटे से, लेकिन वो आदमी उनके हैं। अब वो तय करें कि उनको अपने पास रखेंगे या उनको बीच मझधार में छोड़ेंगे। नहीं तो वही तो कह रहे हैं कि भाई आपके अधिकृत वो पार्टी के विधायक हैं, तो आप क्या अब्बास अंसारी को पार्टी से निष्कासित करेंगे? जब वो समय आएगा तो उसके बारे में उस फैसले को लिया जाएगा। मतलब अभी फ़िलहाल वो आप ही के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे? अभी एनडीए का, हमारा एनडीए से गठबंधन हमारे दल का हुआ है, ये व्यक्ति से नहीं चलता है। और अखिलेश यादव जी बयान भी दे रहे हैं ना कि हम 2-3 नहीं गिन पाएंगे, तो जिनको वो गिनते हैं अपना, वो अपने बुला लें। केवल अखिलेश यादव जी ही बयान नहीं दे रहे हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव जी ने भी बयान दिया है कि हम जमानत जब्त करा देंगे राजभर जी की, वो कहीं से भी चुनाव लड़ें। देखिए, उनके कहने से जनता बहुत जागरूक है, उनके कहने से किसी की जमानत जब्त नहीं होगी। प्रदेश की जनता उनको भी देखी है, जैसे ही रिवर फ्रंट की फाइल खुलती है, भाजपा के शरण में अंधेरी रात में बुके लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चले जाते हैं। तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो घोटाले में लिप्त हो, जिनकी फाइलें लंबी लंबी पड़ी हों, तो अब वो हमें अगर ये अब सुझाव देंगे कि जमानत जब्त करा देंगे, तो 2017 में भी जमानत जब्त हुई थी। माननीय नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, धक्का मार के मंच से भगाया गया था, ये बात वो भूल जाते हैं। उनको जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है, और उनको चिट्ठी भी थमाई जाती है। याद नहीं है क्या? उनको ज़रा याद दिलाइए कि जब उनको बंगला अलाट हुआ था, जब सिक्योरिटी दी गई थी, तो समाजवादी पार्टी वालों ने क्या कहा था? ये बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। जब उन्होंने अपना दल बनाया तो ये किसके खिलाफ दल बनाया था? समाजवादी के खिलाफ दल बना। जहाँ से जलील हुए, जहाँ से अपमानित हुए, अब पुनः दल बना के नहीं चला पाए। जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो पाया तो फिर उसी जलील वाले जगह पर चले गए जहाँ से अपमानित होकर आए थे। तो ये है उनका व्यवहार, उनका जो जलवा था, जो दबदबा था, जो विचार था, लड़ाई था, वो नेताजी के समय का था। अब समय खत्म। अब उनका जमानत उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता जब्त कर देगी। समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बनेगी। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में ये भी बात चल रही कि राजभर जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि जब उधर गए तो 2-3 नेताओं को लेके चले गए, अब इधर आए हैं तो दारा सिंह चले ही आए हैं, कुछ और लोगों का। तो अभी कौन कौन आ रहा है इधर? देखिए, कौशाम्बी, सीतापुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, फैजाबाद, तमाम ज़िले से नंबर लगे हैं। अब किसका नंबर पहले आ जाएगा, समय समय पर उसके खुलासे टीवी स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। अभी तो एक आया, वो कह रहे थे कि जिसको ले जाना चले जाए। तो जो जाने वाले हैं वो स्वतंत्र, राजनीति में किसी को कोई कालर पकड़े नहीं रख सकता। हर व्यक्ति अपनी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है। जिसको जहां जाना है वो अपने निर्णय ले चुके हैं। समय समय पर आपके स्क्रीन पर उनके चेहरे आते रहेंगे और फिर वो खुलासे होते रहेंगे कि जो राजभर कहते थे वो सही हो रहा है कि नहीं। तो मतलब अभी सपा के कुछ और बड़े नेताओं को आप अपने पाले मिलाएंगे? बहुत सारे, अभी लंबी लाइन है, देखिएगा। चुनाव आते आते वो उनके दल में कुछ कार्यकर्ता बचेंगे कि नहीं बचेंगे, वो सब पता चल जाएगा।
मतलब अखिलेश जी कह रहे हैं आप 3-4 गिन पाएंगे और आप कह रहे हैं कि 3-4-5 उधर से आप लेके आ जाएंगे। देखिए अभी हम गिन रहे थे, उनकी गिनती कम हो गई कि नहीं हो गई? हमारी बात सही हुई कि नहीं हुई? अभी हुआ और गिनती कम हो गई। वो तो हम शुक्र मनाइए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कि 47 से 111 पहुंच गया। अब गिनती धीरे धीरे एक एक डिजिट कम होती चली जाएगी। वो डिजिट लोकसभा आते आते 0 बस से मिट जाएगा। अच्छा, जो आपके मूल मुद्दे थे जातिगत जनगणना और अनुसूचित जाति वाला जो मुद्दा था, इस पर लेकर आपकी क्या अमित शाह जी से आप लोग की कोई बात हुई है? उस पर उन्होंने कहा है इस पर कुछ? हमारे मुद्दे यथावत हैं। हम जाति जनगणना की लड़ाई लड़ते हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। हर समय समय पर इन सब का लड़ाई को आगे धार देने के लिए इसकी योजनाएं भी बनेंगी और ये काम भी होंगे। अभी जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जब संवैधानिक दर्जा मिला तो हमने कहा कि एक कमीशन बैठाई जाए कि जो 27% आरक्षण है, जो रिपोर्ट अब तक लागू नहीं हो पाई है, 22 सिफारिशें जो लागू नहीं हो पा रही, उसको और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए एक कमेटी गठित, उन्होंने एक रोहिणी कमीशन गठित कर दिया। उसके बाद राज्य में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनाया, उसकी समीक्षा भी हो गई है। अब वह रिपोर्ट भी पड़ी हुई है। एक और रिपोर्ट आ गई है जो भर और राजभर जाति की है, वो भी समीक्षा हो रही है, उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। अब हम अपने एजेंडे में इसको शामिल करेंगे। आने वाले समय में हम जब सरकार बनाएंगे तो इसको दिल्ली लड़ करके हम इसको काम कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कल राजभर जी एनडीए की बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे, निमंत्रण भी आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बैठक होगी उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे और पूरी ईमानदारी से कार्यकर्ता संगठन पूरा मिल करके एनडीए को मजबूत करने का काम करेगा। तो ये थे अरुण राजभर, जिन्होंने बहुत सारे जो सवाल इस समय मीडिया में चल रहे हैं, राजनीतिक गरियायों में चल रहे हैं, उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि राजभर का रोल क्या होगा 24 में और बीजेपी कितनी सीटें इनको देती है, क्या मंत्री बनाए जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन उर्वी के साथ मैं नमन दीक्षित, लाइव यूपी न्यूज़ 24। शुक्रिया।